यह कहानी एक ईमानदार और मेहनती नौजवान की है जिसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। एक दिन उसे एक बूढ़े फकीर से मदद का अनुरोध मिला जो भारी थैले लेकर सफर कर रहा था। उस फकीर ने लड़के से मदद के बदले स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया, लेकिन जैसे जैसे लड़का फकीर की मदद करता गया, उसके मन में लालच और सवाल उठने लगे। अंततः जब उसने सभी थैले लेकर भागने का फैसला किया, तो उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। इस कहानी में छिपी है एक गहरी सीख, ईमानदारी, नैतिकता और जीवन के सही मूल्यों की। क्या लड़का अपनी लालच पर काबू पा सका? क्या उसे ईमानदारी का इनाम मिला? जानिए इस प्रेरणादायक कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नौजवान था, उम्र लगभग 24 साल। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वह बड़ा ही कठिन जीवन बिता रहा था। उसका जीवन मानव संघर्ष की एक लंबी राह पर था। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और दिन रात की मेहनत ही उसका सहारा थी। रोज काम करके चंद रुपये कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता और फिर सो जाता। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बुढ़ा फकीर 3 भारी थैले अपनी पीठ पर लादे हुए एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ रहा था। फकीर का शरीर वृद्धावस्था से थक चुका था और चलते चलते वह इतना थक गया कि एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसी दिशा से वह नौजवान लड़का गुजरा और फकीर की नजर उस पर पड़ी। फकीर ने लड़के को रोका और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह थैले अब मुझसे उठाए नहीं जाते। मैं बहुत थक गया हूं और बूढ़ा भी हो चुका हूं। अगर तुम मेरा एक थैला उठा लो और मुझे अगले गांव तक पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने ध्यान से फकीर की बातें सुनी और बिना हिचकिचाए बोला, बाबा, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। बताओ, आपको कहाँ जाना है? यह कहते हुए उसने एक थैला अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे ही उसने थैला उठाया, उसे एहसास हुआ कि वह थैला असल में बहुत भारी था। फिर भी वह फकीर के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों ने देखा कि गांव पीछे छूट चुका है और अब एक सुनसान रास्ता सामने था। चलते चलते लड़के के मन में सवाल उठा, तो उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस थैले में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? फकीर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के हैं, इसी वजह से यह थैला भारी हो गया है। लड़के ने मन ही मन सोचा, शायद ये कोई व्यापारी है, तभी इतने सारे सिक्के लेकर जा रहा है। लेकिन मुझे इससे क्या? मुझे तो बस थैला अगले गांव तक पहुंचाना है। यह सोचकर वह आगे बढ़ता गया और सिक्कों के बारे में सोचना बंद कर दिया। चलते चलते वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का मजबूत और चुस्त दुरुस्त था, तो वह बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन फकीर किनारे पर ही खड़ा रहा। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? बाबा, आइए, हमें नदी पार करनी होगी, तभी हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। फकीर ने जवाब दिया, बेटा, मैं जानता हूं कि हमें नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं बुढ़ा हूं और 2-2 थैले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा लोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब लड़के ने एक और थैला अपने कंधे पर उठा लिया। नदी पार करते समय लड़के ने देखा कि पानी तेज बहाव में है और थैले का वजन भी बढ़ गया था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। किसी तरह से लड़के ने फकीर के साथ नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गया। बातचीत के दौरान लड़के ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी लगती है। फकीर ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह गठरी भी भारी है। फकीर की इस बात को सुनकर लड़के का मन तेजी से विचारों में डूबने लगा। उसने सोचा, एक थैली में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के सिक्के। ऐसा लगता है कि यह फकीर कहीं दूर से आए हैं और अपनी सारी संपत्ति बेचकर इन सिक्कों को इकट्ठा किया है, तभी तो वे इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन लड़का चुपचाप उन फकीर के पीछे चलता रहा, उनके साथ आगे बढ़ते हुए। मैं कुछ दूर चलने के बाद वे फिर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। उस सुनसान स्थान को देखकर लड़के के मन में अलग अलग विचार उठने लगे। अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कब तक पकड़ पाएंगे? शायद उन्हें कभी मेरा पता नहीं चलेगा।
वह सोचने लगा, इतने सारे सिक्कों से मैं एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। इस बुढ़े फकीर का इन पैसों से क्या लेना देना है? इससे बेहतर तो यही है कि मैं इन्हें अपने लिए रख लूं। लेकिन फिर उसे अपने मन की बात पर आश्चर्य हुआ। मैं यह क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर न जाने कहाँ से आए हैं और किस तरह से यह इतने पैसे इकट्ठा कर पाए। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर तक अपने मन के विचारों को नियंत्रित किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से उन विचारों की गिरफ्त में आ गया। वह लड़का 2 थैले लेकर फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी। उस पर फकीर ने लड़के से कहा, बेटा, मैं इस पहाड़ी को नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बुढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द होता है। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरी खुल न जाए। लड़के ने पूछा, क्यों बाबा, इसमें ऐसा क्या है? फकीर ने कहा, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर लड़का मन ही मन बेहद प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी फकीर से ले ली और वे दोनों आगे बढ़ने लगे। अब फकीर बिना किसी भार के आराम से पहाड़ी चढ़ रहा था, जबकि लड़का पीछे रहकर भारी गठरी के कारण धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन उत्साह से भर गया था। वह सोच रहा था, क्या यह सच में मेरे पास आएगा? क्या मैं अपनी मेहनत के परिणाम स्वरूप यह धन प्राप्त कर पाऊंगा? जैसे जैसे वह पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे थे, लड़का मन में एक नई योजना बनाने लगा। अगर मैं इन मुद्राओं को अपनी मेहनत के साथ जोड़ दूं, तो क्या मैं एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता? उसने अपने मन में सोचा कि यदि मुझे यह सारा धन प्राप्त हो जाए, तो मेरा जीवन सुखद और आरामदायक हो जाएगा। आखिरकार यह बाबा तो बुढ़ापे की दहलीज पर है। इन्हें इतनी दौलत की क्या आवश्यकता? मेरा विचार है कि मैं इन सभी पैसों के साथ यहाँ से भाग जाऊं। उस लड़के के मन में अनेक विचारों का तूफान चल रहा था और उसकी बुद्धि अब उसके नियंत्रण में नहीं रह गई थी। उसके मन ने उसे अपने इरादे को सही साबित करने के लिए कुछ भी कहने के लिए उकसाया। तभी एक और विचार उसके मन में आया, क्या यह फकीर कोई चोर तो नहीं है? इसके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? अगर यह वास्तव में व्यापारी होते तो क्या वह पैदल यात्रा कर रहे होते? और यदि इनकी जेबों में इतना धन है तो इन्हें किसी वाहन का सहारा लेना चाहिए था। उसे यह निश्चित रूप से लगा कि यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में कोई बुराई नहीं है। अब वह लड़का फकीर से तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते देखते वह उस फकीर को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। उसकी सोच थी, जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी, मैं तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊंगा। तब ये सारे पैसे मेरे होंगे और मेरी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वह अपने भविष्य के ख्वाबों में खोया हुआ था। जब वह दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, वहां ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। अचानक लड़के ने फकीर से नजरें बचाते हुए तीनों गठरियों को लेकर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उस पल उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उसे उन भरी गठरियों का बोझ तक नहीं मालूम हो रहा था। वह बहुत दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर पहुंच गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों से सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसे उसमें लोहे के जंग लगे सिक्के मिले। ये देख उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दूसरी गठरी भी खोल डाली, जिसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही थे। यह सब देखकर वह लड़का आश्चर्यचकित रह गया। आखिर यह क्या हो रहा है? उस फकीर ने तो मुझसे और कुछ कहा था। उसने तीसरी गठरी खोली और उसमें भी वही लोहे के जंग लगे सिक्के निकले। उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने सोचा, इस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उसने मुझसे क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरी गठरी में स्वर्ण मुद्राएं। उसी समय उसकी नजर उस थैले में एक पत्र पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, यह संपूर्ण नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं
जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके। उस लड़के ने यहाँ पढ़ते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि यदि वह अपने मन की लालच पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन जी सकता था। इस चौंकाने वाली घटना ने उसे एक नई राह दिखा दी। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन में ईमानदारी से जीने का प्रयास करेगा। उसने समझा कि यह धन जो उसके पास आना चाहिए था, वह असली सफलता का प्रतीक नहीं था। असली धन तो मन की शांति और ईमानदारी से आता है। पुनः उस फकीर की ओर लौटने लगा, उसकी सहायता के लिए, अपने मन की शांति पाने के लिए। यदि मैं सच में ईमानदार बन सकता हूं तो शायद मुझे और भी बड़ी समृद्धि प्राप्त होगी। उसने मन में सोचते हुए अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वह फकीर के पास पहुंचा, उसने कहा, बाबा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे समझ आ गया है कि जीवन का असली धन क्या है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही सच्ची समृद्धि की शुरुआत है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हें इस राज्य का सही राजा बनाएगी। इस तरह उस लड़के ने न केवल धन की लालसा को छोड़ दिया, बल्कि उसने अपने जीवन को ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसका मन अब न केवल समृद्धि की खोज में था, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की खोज में भी था। लेकिन वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पाने में असफल रहा। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।